स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और जो ये यूनिट है वो है 1.3 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो देखें स्टूडेंट, इससे पहले जो है मैं एक्सरसाइज काफ़ी अपलोड कर चुका हूँ इस चैप्टर से मुतालिक। एक्सरसाइज 3 से पहले जितनी भी एक्सरसाइज है, चाहे वो कोई से भी यूनिट की हो, वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें हमारे कोचिंग से मुतालिक या किसी और मुतालिक तो कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। Complete the following dialogue by using some or all of the words given below. You may use your own words or use these words any number of times. That first one has been done as an example. Do this exercise in your notebook. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है दो बच्चों के दरमियान डायलॉग दिए हुए हैं। एक बच्चे का नाम है जाहिद और एक का नाम है कासिम। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो बातचीत हो रही है। तो आपने जो है वो इनके डायलॉग को कंप्लीट करना है, यानी इनके डायलॉग में से जो है चंद लफ्ज़ों को हटा दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर इनके डायलॉग में से चंद वर्डों को हटा दिया है, तो इन्हें आपने जो है वो कंप्लीट करना है। और आप जो है इन वर्डों का इस्तेमाल करेंगे, ये जो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि इन वर्डों को एक से ज़्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वैंड का इस्तेमाल आप 2-3 बार भी कर सकते हैं अगर आ रहा होगा, या फिर आप अपने लफ्ज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये इस वर्ड से अच्छा आपके पास कोई वर्ड है तो वो आप इस्तेमाल कर कर डायलॉग पूरा कर सकते हैं। वर्ड्स की कोई कैद नहीं है, आप अपने भी अल्फाजात इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये बताना चलूँ कि इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक में करें, यानी नोटबुक में जब आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो ये काफ़ी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होगी। और ये जो है आपके पेपर में एक अलग से जो है सवाल बनकर आ सकता है कि डायलॉग कंप्लीट करें। तो वो आपको कोई और से भी डायलॉग दे सकते हैं या ये वाले भी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज को जो है शुरू कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको एक्सरसाइज नंबर 3 नज़र आ रही होगी, तो जो डायलॉग आपको कंप्लीट करने थे, यानी जो लफ्ज़ और जो वर्ड या क्लोज मिसिंग थे, उनको जो है मैंने अंडरलाइन करके लिखा हुआ है। तो ये जो है आपके चैप्टर से, यानी आपके जो उसमें दिए हुए थे डायलॉग उसमें मिसिंग थे। तो आपने जब अपनी नोटबुक में करना है तो बिल्कुल इसी तरह से जो है उसे ब्लैक पेन से लिखिएगा और जो है उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि पता चले कि ये वर्ड जो है आपने लिखा है और ये लफ्ज़ मिसिंग था। तो चले पढ़ लेते हैं आप इस कन्वर्जेशन को। जाहिद, देखें स्टूडेंट, जाहिद कहता है कि वी हैड टू कॉल ऑफ आवर पिकनिक प्लान। फर्स्ट वी डिसाइडेड टू गो टू द सी साइड बट वी कुड नॉट डू सो। देखें स्टूडेंट, जाहिद कहता है कि हमारा तो एक प्लान था कि हम लोग जो है सी साइड जाएंगे, मगर जो है ये कैंसिल हो जाता है और हम जो है वो सी साइड नहीं जा पाते हैं। अब ऐसी क्या वजह होती है? तो कासिम पूछता है, कासिम वाई, क्यों नहीं जा पाए? तुम्हें तो जाना चाहिए था जब तुम लोगों ने प्लान बनाया हुआ था। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो कासिम पूछता है कि आपको तो जाना चाहिए था, आप लोग क्यों नहीं गए? वाई, क्यों नहीं गए, क्या वजह थी? तो अब जाहिद देख के क्या जवाब देता है। देखें स्टूडेंट, फिर जाहिद जवाब देता है कि इफ़ वी वेंट टू द सी साइड सलीम वुड नॉट कम। यानी जाहिद कहता है कि अगर हम सी साइड जाते तो सलीम हमारे साथ नहीं आता। अब सलीम क्यों नहीं आता, क्या वजह थी? अब देख लेते हैं। क्योंकि हर बच्चा जो है सी साइड तो जाना चाहेगा। अब ऐसा तो कोई नहीं है कि उसको सी साइड से जो है डर लगता हो, समंदर से डर लगता हो। अब ऐसी क्या वजह थी कि सलीम नहीं आ रहा था? तो चले अब आगे देख लेते हैं। आगे जो है हमें हल्के हल्के बताया जाएगा। देखें स्टूडेंट, कासिम भी यही सवाल करता है, वाई वुड सलीम नॉट कम। सलीम क्यों नहीं आ रहा था या क्यों नहीं जा रहा था, ऐसी क्या वजह थी? तो देखें फिर जाहिद क्या जवाब देता है। जाहिद, इफ़ ही केम ही वुड स्विम एंड फॉल सिक। देखें स्टूडेंट, वो कहता है कि अगर वो आता तो वो स्विम करता, यानी वो स्विमिंग करता और बीमार हो जाता। अब देखें क्यों बीमार हो जाता है यार? स्विमिंग करने से कैसे कोई बीमार हो सकता है? क्योंकि अगर आप सर्दी के मौसम में स्विमिंग कर रहे हैं तो आप ऐसा है कि बीमार हो सकते हैं, ये तो बात सच है। लेकिन अगर आप आम गर्मियों के मौसम में कर रहे हैं, आम मौसम में कर रहे हैं, तो आपको तो बल्कि एनर्जी जो है वो आपकी जो है उसमें ज़ाया होगी और आप जो है और एनर्जेटिक होंगे। आपको जो है और ज़्यादा आपका जिस्म जो है अच्छा फील करेगा मुशक्क़त करने के बाद। तो सलीम क्यों जो है वो बीमार हो जाता? ऐसी क्या बात थी कि सलीम बीमार हो जाता? कोई उसको खुदा ना खास्ता कोई बीमारी थी या कोई ऐसी वजह थी? तो चले आगे देख लेते हैं। कासिम,
यू डोंट फॉल सिक व्हेन यू स्विम। तो देखें स्टूडेंट, कासिम भी यही कहता है कि तुम बीमार नहीं होते अगर तुम स्विमिंग करते हैं। यानी तुम में ऐसी क्या बात है जो सलीम में नहीं है, जो सलीम बीमार हो जाता तुम बीमार नहीं होते। यानी वो एक तंजिया तौर पे पूछता है कि यार तुम भी तो बीमार हो सकते थे अगर वो बीमार हो रहा था। तो अब वो देखें जवाब क्या देता है जाहिद कि सलीम क्यों बीमार हो जाता अगर वो स्विमिंग करता। तो जाहिद, सलीम्स हार्ट इज वीक, ही वुड फॉल सिक इफ़ ही सॉम। यानी वो कहता है कि सलीम का जो दिल था वो कमज़ोर था। यानी वो एक कमज़ोर दिल वाला इंसान था। अगर वो स्विमिंग करता यानी गहरे पानी में जाता तो वो बीमार हो जाता, उसे बहुत ज़्यादा डर लगता और खुदा ना खास्ता वो डूब भी सकता था। यानी अगर देखें किसी का दिल जो है वो बहुत कमज़ोर है और उसको पानी में ले जाया जाए तो वो जो एकदम से जो है वो हाइपर हो जाएगा, यानी एकदम से हाथ पांव मारने लग जाएगा। और अगर उसके कंधे तक भी पानी है तो भी वो डूब सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि ज़मीन है ही नहीं, मैं डूब रहा हूँ। तो इंसान जो है बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएगा। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बने कि आपको लगे कि आप जो है पानी में ज़्यादा आगे निकल आए हैं तो फ़ौरन हाथ पांव ना मारें, बल्कि रिलैक्स हो जाएं और हल्के हल्के करके जो है किनारे की तरफ जाएं। अगर आप ज़्यादा हाथ पांव मारेंगे यानी आपकी ज़्यादा ऑक्सीजन वेस्ट होगी, और ज़्यादा ऑक्सीजन वेस्ट होगी तो आप ज़्यादा जल्दी डूब जाएंगे। यानी जो आपको बचाने का जो ज़्यादा टाइम मिल सकता था वो भी कम हो जाएगा। तो बिल्कुल यही होता है कि सलीम जो है कमज़ोर दिल का इंसान है, तो इसीलिए जो है वो नहीं जा सकता था सी साइड ताकि वो डूब ना जाए या बीमार ना हो जाए। तो चलो अब आगे कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। कासिम देखो, कासिम दोबारा कहता है कि यू कुड हैव गॉन टू द पार्क। यानी आप जो है वो पार्क भी तो जा सकते थे। चले सी साइड नहीं जा रहे लेकिन पार्क चले जाते। लेकिन वो कहता है कि भाई आगे जो वो बताता है वो देख लेते हैं। जाहिद, ताहिर एंड सलमान सेड दैट इफ़ ही वेंट टू द पार्क दे वुड नॉट ज्वाइन अस। यानी देखें ताहिर और सलमान कहता है कि अगर तुम लोग पार्क जाओगे तो हम लोग नहीं आएंगे। देखें ऐसा होता है ना, आपके ग्रुप में जो है 5 मेंबर हो या 10 मेंबर हो और उन्होंने कहीं एक जगह प्लान बनाया हो जाने का, और वो एकदम से 2-3 या किसी वजह से जो है प्लान जो है वो आपका डिस्टर्ब हो जाए या आप वहाँ ना जा पाएँ, तो किसी और जगह का प्रोग्राम बनाएं। यानी उसी वक्त तो जो हर कोई जो होता है अलग अलग जगह का नाम ले रहा होता है। आप एक जगह का बोलें तो दूसरा कोई दूसरी जगह का बोल रहा होता है। तो इस तरह से क्या होता है कि प्रोग्राम बन नहीं पाता है, आप कहीं जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि कोई किसी जगह का नाम लेता है, कोई किसी जगह का नाम लेता है, तो एक जगह वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो फिर सलीम पूछता है कि देन व्हाट, यानी फिर क्या हुआ, यानी तुम लोग कहीं नहीं गए। तो देखें यार जाहिद क्या जवाब देता है। देखें स्टूडेंट, फिर जाहिद जवाब देता है कि जाहिद, समवन सजेस्टेड दैट वी विजिट द म्यूजियम, हाउएवर हाफ द ग्रुप ऑब्जेक्टेड एंड said that if we went there they would not come with us। ठीक है स्टूडेंट, जाहिद ये कहता है कि कुछ लोगों ने ये बात सजेस्ट की कि हमें जो है वो म्यूजियम चले जाना चाहिए। यानी हमें जो है म्यूजियम की तरफ चले जाना चाहिए। जगह आप म्यूजियम जानते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं। तो कुछ बच्चे जो है उसमें से ये भी कहने लग गए कि अगर म्यूजियम जाओगे तो हम नहीं आएंगे। यानी हर कोई जो है अपनी अपनी जगह ही बता रहा है। कोई बोल रहा है पार्क चल लो, कोई बोल रहा है म्यूजियम चल लो, कोई बोल रहा है सी साइड। तो इन लोगों का कोई प्लान बन ही नहीं पा रहा है, एक जगह पर जो है ये लोग आके जमा हो ही नहीं पा रहे हैं। तो अब जो इन्होंने म्यूजियम का प्लान बनाया तो कुछ बच्चों ने इनकार कर दिया कि भाई हम नहीं चलेंगे। अब अगर तुम सी साइड नहीं जा रहे या पार्क नहीं जा रहे तो हम म्यूजियम नहीं जाएंगे। तो ऐसी जो इनके बीच में जो है लड़ाई चलती रही। अब आगे देखते हैं। कासिम कहता है वाई, क्यों म्यूजियम क्यों नहीं गए, अब ऐसी क्या बात हो गई कि म्यूजियम भी नहीं जा रहे। तो चले अब आगे देखते हैं वो क्या कहता है जाहिद। देखें फिर जाहिद कहता है कि दे सेड दैट दे कुड नॉट एंजॉय देमसेल्व्स इफ़ वी जस्ट विजिट द म्यूजियम। देखें जाहिद कहता है कि वो कहते हैं कि हम जो है वहाँ जाके कोई इन्जॉय नहीं कर पाएंगे या अपने आप को इन्जॉय में महसूस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो एक बिल्कुल खामोश जगह होती है म्यूज़ियम। बस आप वहाँ पर जाके चीज़ें देख सकते हैं, ना कोई ज़्यादा शोर व गुल कर सकते हैं और ना ही कोई ज़्यादा आप जो है आवाज़ कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग पढ़ने के लिए भी आते हैं कि कोई चीज़ों को जानने के लिए, कि देखने के लिए कि क्या इनकी हिस्ट्री है। तो कुछ लोग जो है वहाँ पढ़ने के लिए भी आते हैं और कुछ लोग जो है वहाँ पर बुज़ुर्ग भी आते हैं। तो हर किस्म के लोग होते हैं। तो म्यूज़ियम में जाकर आप शोर नहीं कर सकते, वहाँ पर सिक्योरिटी होती है। अगर आप वहाँ जाकर शोर करेंगे तो सिक्योरिटी जो है आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर हो रही है कि अब वो लोग बोलते हैं कि हम म्यूज़ियम जाएंगे तो हम कोई इन्जॉय नहीं करेंगे, हमें बस बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा और खामोश खामोश घूमना पड़ेगा। तो म्यूज़ियम का प्लान भी जो है वो कैंसिल ही होता है। अब देखते हैं कि कासिम आगे क्या कहता है। देखें स्टूडेंट, कासिम कहता है कि दे वर राइट, इफ़ यू वांटेड टू हैव फन देन यू वुड नॉट गेट दैट इनसाइड द म्यूज़ियम। देखिए स्टूडेंट, कासिम भी बिल्कुल वही बात करता है कि वो लोग बिल्कुल सही थे कि अगर तुम लोग म्यूज़ियम जाते तो आप लोग वहाँ पर कोई फ़न नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर जो है इजाज़त नहीं होती है ज़्यादा शोर शराबे की और ख़ामोशी होती है। क्योंकि मैं ये आपको बता चुका हूँ कि इसकी क्या वजह होती है। तो कासिम भी बिल्कुल यही बात करता है कि हाँ यार वो लोग सही कह रहे हैं कि आप लोग ये लोग जो है
वहाँ पर जाके कोई ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते थे, बस चीज़ों को देख सकते थे और आ जाते। कोई आप लोग ज़्यादा हंसी मजाक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब ग्रुप जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि स्कूल का ग्रुप हो या दोस्तों का ग्रुप, तो वो लोग हंसी मजाक करते हैं। तो ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पर वो लोग हंसी मजाक कर सकें, एक दूसरे के साथ खुलकर एंजॉय। ऐसा नहीं हो कि हर कोई खामोश खामोश जाए, फिर तो पिकनिक का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो चले अब जाहिद देख लेते हैं जाहिद क्या जवाब देता है। देखें स्टूडेंट, फिर जाहिद कहता है कि सो इफ़ वी वांटेड टू प्लीज एवरीवन वी कुड नॉट डिसाइड ऑन अ प्लेस टू गो, हैज़ द प्लान वॉज ड्रॉप्ड। देखें स्टूडेंट, फिर जाहिद कहता है कि हम कोई ऐसी जगह डिसाइड नहीं कर पाए जहाँ पर जाके सब खुश हो जाते। यानी आपने पीछे पढ़ा ना कि हर कोई जो है अपना अपना प्लान बता रहा था, कि कोई बोल रहा था भाई पार्क चलो, कोई बोल रहा था म्यूजियम चलो, कोई बोल रहा था सी साइड चलो। तो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर जो ये सारे जाके खुश हो जाते इन तीनों के अलावा। यानी कोई ऐसी जगह पे ये लोग पहुँच ही नहीं सके, यानी कोई ऐसे अम्यूजमेंट पार्क भी ना ये लोग डिसाइड कर सके जहाँ पर ये सारे के जाके खुश होते। तो ये लोग क्या करते हैं, प्लान को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग जाना था। और अगर ये लोग चले भी जाते तो आधे खुश होते, आधे खुश नहीं होते, आधे जो है नाराज़ रहते। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, प्लान को ड्रॉप कर देते हैं और जाना छोड़ देते हैं। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको जो ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफ़िकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट, आपको एक्सप्लेन करने की वजह ये होती है ताकि आपको जो है अच्छी तरीके से समझ में आए। हम जो है आपको डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको जो है बात समझ नहीं आएगी कि इधर क्या बात की जा रही है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू बयान किया जा रहा है, क्या चीज़ बयान की जा रही है। इससे क्या है, आप लोगों के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इंग्लिश में भी और पेपरों में भी। तो इसीलिए जो है आपको खोल के समझाते हैं ताकि आप जो है इजीली समझ जाएं और आगे बढ़ जाएं। तो स्टूडेंट, अगर फिर भी कोई गलती, क्यूरी या डिफिकल्टी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।